हेलो दोस्तों। आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे फलों को ज़रूर देखा होगा और अपने दैनिक जीवन में इनका उपयोग भी किया होगा। हमारे आसपास प्रायः कुछ मौसमी फल मिलते हैं अलग अलग मौसमों में, और कुछ ऐसे फल होते हैं जो हर समय हमको मिलते रहते हैं, उपलब्ध होते रहते हैं, और हम अपने दैनिक जीवन में इनका अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इनका उपयोग भी करते हैं। बल्कि हम ये कहें कि फल जो है तो हमारे भोजन के एक अभिन्न भाग होते हैं, जिनसे हमें विटामिन से लेकर खनिज लवण से लेकर के और विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के प्रकार भी उनसे प्राप्त होता है। यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखें तो फल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पर फल असल में होते क्या हैं, क्या उनकी परिभाषा है, क्या उनके प्रकार हैं, क्या एक ही प्रकार के फल होते हैं या सभी फलों की एक जैसी रचना होती है, आइए हम इस बिंदु के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से समझते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा बिंदु है, वह है फल यानी फ्रूट्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि फल है क्या। जिन फलों का हम उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उन फलों का क्या मतलब होता है। तो अभी तक हमने जो जड़, तना, पत्ती, फूल के बारे में पढ़ा है, उनमें से जो फूल है वह फल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो फल का निर्माण होता है वह निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि फूल से ही होता है। फूल का कोई ना कोई भाग फल बनाता है, लेकिन एक बात आपको समझ लेना चाहिए कि जो अंडाशय होता है वह विकसित होकर के और फल का निर्माण करता है। यानी ये कहें कि निषेचन के उपरांत जो अंडाशय होता है वह फल में बदल जाता है, और शेष जो भाग होते हैं वह अपने आप झड़ जाते हैं। तो निषेचन के बाद जब अंडाशय फल में बदलेगा तो क्या केवल अंडाशय ही फल बनाता है या कुछ और प्रकार के फल बनते हैं। तो यहां से हम आपको बताना चाहते हैं कि सत्त फल और आभासी फल यानी दो प्रकार के मुख्य रूप से फल होते हैं। सत्त फल का मतलब होता है कि जो पुष्प के अंडप के अंडाशय से विकसित होता है, यानी ऐसा फल जो अंडाशय से विकसित होगा वह सत्त फल होगा, और शेष पुष्पासन से, बाह्य दल से या अन्य भागों से यदि विकसित होता है तो वह सत्त फल नहीं होता, वह आभासी या कूट फल होता है। तो चलिए आइए, यानी फल क्या है ये तो हमने जान लिया कि फल क्या होता है। एक प्रकार से निषेचन के उपरांत अंडाशय का रूपांतरण या विकसित होना ही फल कहलाता है। ठीक है, सत्त फल क्या है ये भी आपको बता दिए कि जो अंडाशय से विकसित होता है वही सत्त फल होता है। असत्य फल यदि हम जिसको बताए कि आभासी या कूट फल जिसको कहते हैं, इसके अंतर्गत सेव है, नाशपाती, कटहल, सहतूत, ये हमारे आसपास ऐसे फल जिनको हमने देखा है, ये वास्तविक फल नहीं होते, ये सत्य फल नहीं होते, ये आभासी या कूट फल होते हैं, क्योंकि यह अंडाशय से विकसित नहीं होते बल्कि यह पुष्प के अन्य भागों से विकसित होते हैं। इसी क्रम में यदि हम आगे चलें तो फलों का एक प्रकार और देखने को मिलता है जिनको कहा जाता है अनिषेक फल। अनिषेक फल का क्या मतलब होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि निषेचन के उपरांत अंडाशय फल में विकसित होता है, लेकिन कई बार ये बात जरूरी नहीं होती है कि जब निषेचन हो तभी फल बने। कई बार ऐसा भी होता है कि अंडाशय का निषेचन नहीं होता है और वह फल में बदल जाता है, तो उसमें ऐसे फलों को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फल, या इन्हीं को पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं, यानी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण हम देख लेते हैं, केला है, अंगूर है और पपीता है। तो ये तो कुछ प्रारंभिक बातें हो गई फलों की। अब मुख्य रूप से यदि फलों की बात हम करें तो इनमें जो हमारे आसपास जितने भी फल पाए जाते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, उनमें से जो सत्त फल होते हैं, उन सत्त फलों में आपने देखा होगा कि तीन जो भित्तियां होती हैं तीन भागों में बटी होती है, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो वो तीन भित्ति कौन कौन सी होती है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति होती है। ठीक है, ये तो रचना के दृष्टिकोण से हम यदि देखें फलों का तो ये इस तरह से तीन फल भित्ति मिलती है, और फिर उसके अंदर जो होता है बीज होता है, और बीज आगे चल करके नए पौधे का निर्माण करता है। तो यहां पर यदि फलों की रचना के बाद हम बात करें कि जो प्रकार होते हैं फलों के, जितने भी हमारे आसपास फल होते हैं उनको तीन प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। पहले है एकल फल, दूसरा है पुंज फल और तीसरा होता है संग्रंथित फल। तो आइए समझते हैं कि जो एकल फल होता है उसका क्या मतलब है,
जो पुंज फल होता है उसका क्या मतलब है, और जो संग्रथित फल है उसका क्या मतलब होता है। एकल फल इसका नाम ही है, एकल मीन्स होता है एक। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब केवल एक अंडाशय, यानी जब केवल अंडक के एक अंडाशय से जब फल विकसित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एकल फल कहते हैं। अच्छा, अब जब एकल फल होता है, यह जरूरी नहीं कि एक अंडाशय है, एक कई बार अंडाशय तो एक ही है परंतु अंडक की संख्या यहां पर बढ़ जाती है। यह अंडक की संख्या जो होती है वह एक अंडपी या बहुअंडपी हो सकता है, यानी या तो अंडक एक हो सकता है या इसके अलावा एक से ज्यादा अंडक भी हो सकते हैं, लेकिन अंडाशय एक ही होता है, इसका ध्यान रखिए। एक अंडक में एक ही अंडाशय होगा और एक अंडक से एक अंडाशय और उस अंडाशय से एक फल बनेगा। इस प्रकार से जो एकल फल होते हैं वह एक अंडपी या बहुअंडपी हो सकते हैं, लेकिन अंडाशय एक ही होगा। अब इसके दो प्रकार देखने को मिलते हैं, एक शुष्क फल और दूसरा होता है गूदेदार फल। शुष्क फल को हम ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं, लेकिन प्रायः इसका अभिप्राय हम निकालते हैं ड्राई फ्रूट्स में, जैसे काजू, किशमिश, बादाम, इनको हम ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत एक लंबी लिस्ट है। चलिए आइए जानते हैं शुष्क फल होते क्या हैं। शुष्क फल का मतलब यह होता है कि इनकी जो फल भित्ति होती है सूखी होती है और इनकी जो फल भित्ति होती है विभेदित नहीं होती, अर्थात यह बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति में बटे नहीं होते हैं, बल्कि सूखी फल भित्ति पाई जाती है। तो तीनों भित्तियां आपस में संगलित होकर के और छिलके के रूप में या बाह्य स्तर के रूप में होती हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन शॉर्टकट में यदि आप देखना चाहें तो कुछ हमारे अनाज हैं, जैसे गेहूं, चावल है ना। इसके अलावा और यदि हम देखें तो मटर है, सिंघाड़ा है, भिंडी है, कपास है, मूंगफली है, सोयाबीन है। ये जितने प्रकार के ऐसे बीज या फल या अनाज हम देखते हैं, और ड्राई फ्रूट्स में आप ले लीजिए जिनका उपयोग आप करते हैं, तो उनमें बहुत सारे ऐसे फल हैं, जैसे आप देख ही सकते हैं, जैसे आपका बादाम हो गया, काजू हो गया, ये तमाम प्रकार के जो फल होते हैं यह भी शुष्क फल के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा दूसरा जो फल होता है वह कौन सा होता है, गूदेदार या सरस फल होता है। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है तो ये भी एकल फल, लेकिन यह कैसा होता है, गूदेदार होता है, अर्थात ये रस युक्त होता है और इसमें गूदा पाया जाता है। इसमें भी कई प्रकार हैं, लेकिन मोस्टली यदि हम देखें तो 3 प्रकार इसके पढ़ने योग्य हैं और जहां से प्रश्न भी बनते हैं और जो महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है, तो इसमें पहला हो जाता है अष्टिफल। ये जो अष्टिफल होता है, तो अष्टिफल का क्या मतलब होता है, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो अब जो गूदेदार या सरस फल होता है, इसकी एक क्वालिटी हम आपको और बता देते हैं कि गूदेदार और सरस फल में जो भित्तियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं, यानी कि बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति ये बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट रूप से होती हैं। तो जैसे अष्टिफल को हमने बताया कि अष्टिफल जो होता है इसकी बाह्य फल भित्ति छिलके के रूप में, मध्य फल भित्ति गूदेदार या रेशेदार हो सकती है और अंतः फल भित्ति जो होती है कठोर होती है। ठीक है, ये एक बार फिर से सुन लेंगे। अष्टिफल जो होता है उसकी जो बाह्य फल भित्ति होती है छिलके नुमा पतली परत के रूप में, और दूसरी जो मध्य फल भित्ति होती है यह गूदेदार या रेशेदार हो सकती है, और जो अंतः फल भित्ति होती है वह कठोर आवरण के रूप में होती है। इसका उदाहरण जैसे आम है, बेर है और नारियल है। हमने अपने दैनिक जीवन में आम, बेर और नारियल इन तीनों का उपयोग किया है। आप देखे भी होंगे नारियल जो होता है उसकी बाह्य फल भित्ति, यदि पकी नारियल है तो उसमें हम देखते हैं कि बाह्य फल भित्ति जो है बहुत पतली लेयर के रूप में होती है जो हमको दिखाई नहीं देती है, परंतु जब जो जटा होता है इसका, वो जटा क्या है, मध्य फल भित्ति है, और जो खोपड़ी होती है वह क्या होती है, इसकी अंतः फल भित्ति होती है। इसी प्रकार से हम आम में देखें तो आम का जो छिलका होता है बाह्य फल भित्ति होती है, और जिस गूदे को हम खाते हैं जिससे रस बनता है, आम रस बनता है, वह उसकी मध्य फल भित्ति होती है, और जो अंतः फल भित्ति है वह बीज के चारों ओर एक आवरण बनाती है। ठीक है, बेर को आप देखिए तो बेर का जो पतला छिलका होता है वह बाहर की तरफ, वह क्या होता है, बाह्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति गूदेदार होती है जिसको हम खाते हैं, और अंतः फल भित्ति जिसको गुठली सोच करके हम छोड़ते हैं वह उसकी अंतः फल भित्ति होती है। तो इस प्रकार से हमने अष्टिफल को जाना। दूसरा इसका जो प्रकार है पोम फल।
पोम फल क्या होता है? वास्तव में ये फल क्या होता है? यह अंडाशय से विकसित नहीं होता है, बल्कि ये कहाँ से विकसित होता है? पुष्पासन से विकसित होता है, अर्थात ये सप्त फल नहीं होता है। और इसका बढ़िया उदाहरण है नाशपाती और सेव। अब ये नाशपाती और सेव, अक्सर पूछा जा सकता है कि सेव का आप कौन सा भाग खाते हैं? तो सेव और नाशपाती का हम पुष्पासन खाते हैं। वास्तविक फल जो होता है इसके अंदर होता है, जो बीच का भाग जिसको हम वेस्टेज समझ करके निकाल देते हैं, वो इसका फल होता है, परंतु जो खाने वाला भाग होता है यह उसका पुष्पासन होता है। फिर तीसरा क्रम इसमें आ जाता है वेरी। ये वेरी क्या चीज होता है? तो इसकी बाह्य फल भित्ति जो होती है पतले छिलके के रूप में होती है। मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति आपस में संयुक्त होकर के और गूदा बनाती है। तो इसका उदाहरण क्या है? टमाटर और बैगन। हम तो रोज की सब्जी में ये देखते हैं, टमाटर तो आज बहुत ही अनिवार्य सब्जियों में से है और सलाद में भी इसका हम उपयोग करते हैं। तो टमाटर को हमने देखा है कि पतली छिलकी या छिलका इसका निकलता है और इसकी मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति जो गूदा हम खाते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं, वह इसकी मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति होती है। इसी प्रकार बैगन भी है। तो बैगन में देखिए पतला छिलका होता है और अंदर जो है तो मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति गूदा बनाती है। तो ये तो बात हम हो गई काहे की गूदेदार और सरस फल की। ठीक है, दूसरा जो फल का प्रकार है वो पुंज फल है। पुंज का मतलब क्या होता है? गुच्छा या समूह। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल रहा है कि ऐसा इसमें प्रतीत होता है कि कई फल संयुक्त होकर के और एक फल का निर्माण करते हैं। तो ये क्या होता है? पुंज फल। पुंज का मतलब हम आपको पहले ही बता दी थी, गुच्छा या समूह। तो यहां पर आप ये भी समझ सकते हैं कि जो पुंज फल होता है यह बहुअंडपी वियुक्तांडपी जायांग से विकसित होता है। बहुअंडपी मतलब कैसा? बहुत सारे अंडक और जो स्वतंत्र हो। वियुक्तांडपी का मतलब क्या होता है? जो अलग अलग हो। अंडक तो कई हो परंतु वो कैसे हो? युक्तांडपी ना हो, वियुक्तांडपी हो। वियुक्त का मतलब होता है अलग अलग अंडकों द्वारा। ठीक है ना? तो जब कई अंडक एक साथ होते हैं परंतु ये जुड़े नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तब ऐसे अंडकों से जो फल बनता है उसको हम कहते हैं पुंज फल। तो अब इसमें और क्या होता है? एक अंडक एकल फल का निर्माण करता है। मतलब कहना चाहिए कि जो अकेला एक अंडक होता है वह एक फल जैसा होता है, और जब इस तरह कई अंडक इकट्ठे हो जाते हैं तो पुंज फल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का जो फल होता है वह मदार है, शरीफा यानी सीताफल है और रस भरी। ये तीन ऐसे फल हैं, तीन से भी ज्यादा है लेकिन तीन उदाहरण आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहां पर मदार, शरीफा और रस भरी ये क्या होते हैं? पुंज फल होते हैं। इसी प्रकार से तीसरा जो फल है वो संग्रथित फल है। अब ये संग्रथित वास्तव में ये वास्तविक फल नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है? यह एक प्रकार से आभासी या कूट फल होता है। क्यों? क्योंकि यह पुष्प से विकसित नहीं होता, बल्कि यह पुष्पक्रम से विकसित होता है। यानी एक पुष्पक्रम जो होता है वह संपूर्ण जो पुष्पक्रम है वह फल में जब बदल जाता है तो इस प्रकार के हम फल को क्या कहते हैं? संग्रथित फल कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है? अनन्नास है और अंजीर है। ये दोनों क्या होते हैं? यह पुष्प से विकसित ना होकर के और किससे विकसित होते हैं? पूरे पुष्पक्रम से विकसित होते हैं। अब पुष्पक्रम क्या है ये हम आपको अगले वीडियो में अवश्य बताएंगे, क्योंकि यह भी एक अपना टॉपिक है जिसको अभी बताने की जरूरत है। ये अभी आपको बताया नहीं गया है, इसलिए इसके विस्तार से चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। बस इतना आपको समझना है यहाँ पर कि जो संग्रथित फल होता है यह पुष्पक्रम से विकसित होता है, और इसके दो उदाहरण क्या है? अनन्नास और अंजीर। तो इस प्रकार से जो फल का आज का चैप्टर हमारा रहा है वह ये यहीं से समाप्त होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह रोचक और बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि हमारे आसपास और हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे फल थे जिनके बारे में हमारी जिज्ञासा अक्सर रहा करती है। तो इस प्रकार के ये चैप्टर बहुत ही रोचक और रुचिकर हो जाते हैं, और इसी तरह से आप ध्यान दे करके और अपना मन लगा करके पढ़ते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपका एक कमेंट और आपका एक लाइक करना हमारा उत्साहवर्धन करता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये रहती है कि आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके और हमारे हर वीडियो को देखें। यदि किसी प्रकार की कमी होती है तो हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।